कोर्ट के एविडेंस जिसमें लीड की जानी चाहिए, हमारे पास इनफ एविडेंसेस हैं और हमें मौका मिलना चाहिए ट्रायल में सारी एविडेंसेस लीड करने का और पूरे परिसर का आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा सर्वेक्षण होना चाहिए। एक आखिरी सवाल का जवाब दे दीजिएगा। हमने कृष्ण जन्मभूमि मामले में देखा था कि आपने कहा था कि निचली अदालत में मामले की सुनवाई ना होकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में हो, जिस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सहमति दी। अब कृष्ण जन्मभूमि से संबंधित सभी मुकदमों की सुनवाई इलाहाबाद हाईकोर्ट में होगी। क्या ज्ञानवापी मामले में भी, श्रृंगार गौरी वाले मामले में भी इस तरह की कोई आने वाले समय में याचिका आप लोग इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल करेंगे क्या? देखिए, ये इस बात से कोई भी इनकार नहीं कर सकता है कि ये एक बहुत ही नेशनल इंपॉर्टेंस का मैटर है, लोगों की, करोड़ों लोगों की जन भावनाओं से जुड़ा हुआ मैटर है। तो अब आगे आने वाले समय में देखते हैं कि कैसे मामला प्रोसीड करता है। अभी मेरा इस पे कोई स्टेटमेंट देना थोड़ी जल्दी हो जाएगी, तो हम पूरा डिस्कस करके इस पे कोई उचित स्टेटमेंट दे पाएंगे। पर डेफिनेटली जो ग्राउंड्स है वो वही रहेंगे अगर होंगे तो। विष्णु, श्रृंगार गौरी को लेकर जो सूट फाइल किया गया था, बाकी जो सारी अर्जियां थी वो इसी सूट पर डिपेंडेंट थी। अगर ये सूट खारिज हो जाता तो उनका भविष्य भी खत्म हो जाता। देखिए, ऐसा मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि सारे केसेस अपने फैक्ट्स पे चलते हैं। डेफिनेटली सारे केसेस क्लब किए गए हैं, पर इसका ये मतलब कि अगर एक केस पर डेफिनेटली इसका प्रभाव पड़ता तो बहुत बड़ा फैसला है, बहुत इंपॉर्टेंट फैसला है। और जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट और वक्फ एक्ट की जितनी बातें हैं, आज उसको पूर्ण विराम ऑनरेबल विष्णु, मैं यही समझना चाहता, यही दर्शकों के लिए समझाना चाहता था कि ये कितना बड़ा फैसला है कि जितनी भी अर्जियां लगी हुई हैं उन सारी अर्जियों को मेंटेन किया गया है इस एक फैसले के जरिए, और उन सभी पर अब जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वो सुनवाई करेगी। जी बिल्कुल, आप कह रहे हैं, बहुत बहुत अहम फैसला है। और जितनी भी बातें थी, अब ट्रायल इसका ओपन होगा। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की जो हमारी डिमांड है वो अटल है और उसकी मांग हम सुप्रीम कोर्ट में 6 जुलाई को करेंगे। और जब सुप्रीम कोर्ट में हम 6 जुलाई को बहस करेंगे तो दो कोर्ट से फैसला अपने पक्ष में है, इस आधार पर बहस करेंगे। विष्णु, आपका जुड़ने के लिए बेहद शुक्रिया। विष्णु शंकर जैन, हिंदू पक्ष के वकील, हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो पूरी खबर पर विस्तार से जानकारी दे रहे थे और ये बता रहे थे कि ये सूट कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। विष्णु का ये कहना था कि इस मामले में कैविएट वो सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करेंगे। दरअसल कैविएट तब दाखिल की जाती है जब किसी भी पक्ष को यह लगता है कि दूसरे पक्ष का केवल याचिका सुनने के बाद कोर्ट को एक तरफा आदेश ना दाखिल कर दे, जारी कर दे। लेकिन इस मामले में हिंदू पक्ष की एक बड़ी जीत हुई है, क्योंकि अदालत ने यह माना है कि यह पूरा जो मुकदमा है, जो 5 वादी महिलाओं की तरफ से अदालत में दाखिल किया गया है, जिसमें उन्होंने मां श्रृंगार गौरी की नियमित पूजा अर्चना की मांग की है, वो सूट मेंटेनेबल है, वो सूट सुनवाई योग्य है, जिसकी सुनवाई बनारस की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हो रही है। जहां तक रहा ज्ञानवापी मामले में सर्वे का जो सवाल है, वो मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। विष्णु इसकी भी जानकारी दे रहे थे कि 6 जुलाई को जब इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होगी, तब वो अपना पक्ष मजबूती से रखेंगे। ना सिर्फ जो शिवलिंग वहां पर मिला हुआ है उसकी सर्वे की मांग करेंगे, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन की मांग करेंगे, बल्कि पूरे ज्ञानवापी परिसर की भी जांच की मांग करेंगे। दो अहम बातें विष्णु शंकर जैन ने बोली। हिंदू पक्ष को बड़ी जीत मिली है और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने फैसले में साफ कर दिया है कि 1991 के तहत, वर्शिप एक्ट के तहत जो आपत्ति मुस्लिम पक्ष ने दाखिल की थी, वो आपत्ति सुनवाई योग्य नहीं है, यह कहते हुए कोर्ट ने खारिज कर दिया। यानी ये जो पूरा मामला है वो 1991 वर्शिप एक्ट के एम्बिट में नहीं आता, दायरे में नहीं आता। एक बड़ा फैसला इलाहाबाद हाईकोर्ट का, हिंदू पक्ष को एक बड़ी जीत। हालांकि अंजुमन इंतजामिया इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगी। बुलेटिन में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं।